हिजबुल्लाह ने इजरायल का एडवांस ड्रोन मार गिराया, यह भी जानकारी सामने आ रही है। हेमीज 900 ड्रोन को नष्ट किया गया है। लेबनान में हमले के दौरान इसे मार गिराया गया। ड्रोन की कीमत $5 मिलियन बताई जा रही है। तो तमाम अपडेट्स वॉर जोन से लगातार हम तक पहुंचे और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमले की तीव्रता भी बढ़ रही है। जैसा कि मनीष भी बता रहे थे कि प्लान बी पर काम हो रहा है और इस बार शायद अमेरिका को इसकी भनक फिर न लगे कि युद्ध किस दिशा में बढ़ने वाला है। और एक और बड़ी खबर है, ईरान की इजरायल को विध्वंसक धमकी सामने आई है। जैसा हमला होगा वैसा ही जवाब मिलेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा इजरायल पर मिसाइल अटैक आत्मरक्षा में किया गया था। ये ईरान का रुख सामने आया है। अमिताभ सर, ये स्थितियां जो बन रही हैं और जैसा हमने बताया कि अब एक नए प्लान पर काम कर रहा है इजरायल, बड़ा हमला हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल हमला हो सकता है। वाकई में ईरान की इसमें आपको क्या तैयारी दिखाई दे रही है? तब जबकि एक एज मिल गया है कि भाई प्लान क्या हो सकता था इजरायल का, वो लीक हो गया, वो इंफॉर्मेशन अब एक तरीके से एक इंफॉर्मेशन डोमेन में आ गई है। तो इजरायल के इस संभावित प्लान को लेकर अब ईरान क्या कर रहा होगा? ईरान की मिलिट्री क्या सोच रही होगी? वहां के पॉलिटिकल लीडर, वहां के रिलीजियस लीडर क्या प्लान कर रहे होंगे जब उनके पास एक थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया इजरायल के अटैक के बारे में? देखिए, ये जो भी अटैक होगा जो इजराइल करेगा अमेरिका के साथ मिलकर, ये अवश्यंभावी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो प्लान लीक हुआ है मुझे लगता है वो स्ट्रैटेजिक लीक भी है, ना कि बाइडेन ने कराया होगा या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ने कराया होगा। एक स्ट्रैटेजिक लीक है कि उस वॉर प्लान को मिसलीड किया जाए। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी प्लान को एकदम से लीक कर दें और पब्लिक डोमेन में आ जाए और उसका कोई प्लान बी तैयार नहीं हो। तो ये पहली चीज है, इसको मैं क्वेश्चन करता हूं कि ये पूरी तरह से मिसलीड। यानी आप कह रहे हैं कि ये लीक भी एक स्ट्रैटेजी है? एक स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रैटेजी, और मिलिट्री में ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है अगर हम देखें। दूसरा, पूरी तरह से अमेरिका को कंपेल कर दिया है नेतन्याहू ने अपनी पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करके। ये तो जरूरी है कि ईरान पर अटैक करेगा और ईरान पर जब अटैक करेगा तो अमेरिका साथ देगा, नेतन्याहू जानते थे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान इस समय जो देख के लग रहा है वो इस समय अकेला नहीं खड़ा है। उसके साथ रूस खड़ा दिखेगा, उसके साथ चीन खड़ा दिखेगा। अगर आप इसके पहले भी देखें तो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे जो इजराइल में ऑपरेट करते थे, उन सबकी सुलह कराई थी चीन ने अपने यहां बुला के। यानी चीन भी इन्वॉल्व है इसमें। तो किसी तरह से ये मान लेना कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही अटैक करके उस पर, जाहिर है जिस तरह से अटैक होगा ईरान उसके लिए प्रिपेयर्ड होगा, लेकिन इतना भी प्रिपेयर्ड नहीं होगा क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, ऑलरेडी वहां आंतरिक तौर पर बहुत सारे मतभेद हैं, खासकर जो यूथ है वहां का बहुत रेस्टलेस है। कहीं आप सर ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि ईरान जो है रूस का यूक्रेन बनने वाला है? बिल्कुल, रूस का यूक्रेन बने ना बने, ईरान इस समय जो स्थिति है वो एक कस्प पे खड़ा है कि अगर वर्ल्ड वॉर, जिसके हम अंदेशा कर रहे थे शायद यूक्रेन से शुरू हो, ये वर्ल्ड वॉर का एक सिग्नल होगा। क्योंकि जितने भी कैपेबिलिटी हैं, जितनी भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है या जितने भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, रूस से काफ़ी उन्होंने लिया। हालांकि चीन ने डायरेक्टली से नहीं लिया है, लेकिन चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनके साथ $35 बिलियन का उन्होंने एक अग्रीमेंट किया था। तो ये पूरी तरह से वेस्ट एशिया को ही छेड़ेगा, सिर्फ बेंयामिन नेतन्याहू के अपने पॉलिटिक्स में, जो खुद एक दोषी है या उन पर चार्जेस है इजरायली कोर्ट्स में, उन पर फ्रॉड। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी और चिंता की बात जो दुनिया के लिए है वो ये कि इस जंग में भी अब जो तमाम बड़ी महाशक्तियां हैं उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट नजर आने वाला है, होने लगा है। और इसका अंजाम आने वाले वक्त में होगा क्या, ये देखने वाली बात होगी।